और बरकत अदा करे। हमारे ताहिर भाई सौदागर अल्हम्दुलिल्लाह हर साल उनकी जानिब से जमीयत उलमा के तवस्सुस से बेवा के लिए, जरूरतमंदों के लिए, गरीब ख़वातीन के लिए खासतौर से ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। और हर साल इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ उनकी जानिब से कुछ घरों में रोजगारी घर बैठे हलाल तरीके से शुरू हो। जमीयत उलमा कोई जात पात नहीं करती। 4-4 लाख रुपए खर्च करके इसके अंदर गैर मुस्लिमों को मिलती है। हमने खुद देखे है, हमारे हाथों से सामने चाबियां दी गई है। एक गैर मुस्लिमों को भी मकान दिया गया, उसका गैर मुस्लिम के इलाके में मकान है। जमइयत उलमा शहर औरंगाबाद के सदर हाफिज अब्दुल अजीम साहब, माशाअल्लाह उनका नाम अजीम है और उनकी खिदमत भी यकीनन अजीम है। इसी तरीके से जमइयत उलमा शहर औरंगाबाद के तमाम ही जिम्मेदारान और इस प्रोग्राम के रूह ताहिर साहब सौदागर, अल्लाह तबारक व ताला उनके जान माल में इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फरमाए। वो कौम मिल्लत की इंसानियत की खिदमत को उन्होंने अपना नज़रिया और धर्म बनाया। अल्लाह तबारक व ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुन्नास मन यनफउन्नास। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी सिलाई मशीन की तकसीम अमल में आई। इसमें जो है आज सिलाई मशीन की तकसीम अमल में आई। हमारा मंशा ये है कि हमारी बेटियां जो गरीब है, जरूरतमंद है, ये घर बैठे हलाल तरीके से रोजी कमाए। और हमारा मकसद ये है कि ये बिके ना, ये किसी काम में दूसरे तरफ कोई उनके घर में गलत इस्तेमाल ना करे बेच के। इसलिए ये सिर्फ घर में रोजी कमाने के लिए रहे। और हमारे औरंगाबाद शहर की जानी मानी शख्सियत, अल्लाह ताला उनको दोनों जहां में कामयाबी अदा करे, उनके घर में खैर और बरकत अदा करे। हमारे ताहिर भाई सौदागर अल्हम्दुलिल्लाह हर साल उनकी जानिब से जमीयत उलमा के तवस्सुस से बेवा के लिए, जरूरतमंदों के लिए, गरीब ख़वातीन के लिए खासतौर से ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। और हर साल इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ उनकी जानिब से कुछ घरों में रोजगारी घर बैठे हलाल तरीके से शुरू हो। हमारी माँ बहनें बाहर ना जाए। आज के इस फितन दौर में जो हालात गुजर रहे हैं, इसी हालत में ताहिर भाई की सोच ये है कि हमारी बच्चियां, हमारी माँ बहनें घर में बैठकर उनके रोजी का भी मसला हल हो और वो बापर्दा भी रहे और इस्लाम की अजमत को और अपनी खानदान की अजमत को और हमारे मिल्लत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरकरार रखते हुए रोजी भी हासिल करे और दूसरों के लिए भी जरिया बने। सिलाई मशीन उनको दी जाएगी और जिन लोगों को सिलाई मशीन दी जाएगी उनसे हम खासतौर से इस बात का तज़किरा पहले ही करते हैं और आखिर में भी करते हैं और लास्ट तक के हमारा उनके ऊपर निगरानी रहती है। हम उन्हीं लोगों को सिलाई मशीन तकसीम करते हैं, देते हैं, उनकी मदद करते हैं जो इससे रोजी हासिल करना चाहे और हलाल तरीके से। कोई इसका गैर फायदा ना उठाए, कोई इसको बेचे ना। किसी का शोहर खराब है या वो शराबी है या वो सटेरा है या वो फिर आपस में नहीं बनती है और वो बेच देते हैं, ऐसे लोगों से हम वसूल भी करते हैं और वो दूसरों को दी जाती है मशीन। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि किसी को बेच दिया है, लेकिन हम लोग पहले से वार्निंग देते हैं कि ये मशीन काम सिर्फ आपके घर में रहेगी। जमीयत उलमा की नशानी बोलकर रखिए और इससे रोजे हासिल कीजिए। और बच्चों के लिए कोई जरूरतमंद है उनसे हमसे राब्ता कराइए। कोई खुदकशी ना करे, कोई बेरोजगार रह के ये शिकवा ना करे कि हमें रोजी नहीं दिया और वो खुदकशी करके दुनिया से चले गए। उनके लिए जमीयत उलमा हर वक्त तैयार रहती है। उनके खाने पीने का नजम भी हम करते हैं अगर जिसको जरूरत होती है। जैसा आप जानते हैं कि जमीयत उलमा तारीख हिंदुस्तान की तारीखी जमात है, सबसे बड़ी जमात है, बावकार जमात है और ये मुसलमानों की 105 साल से नहीं 200 साल से जो है ये खिदमत करते हुए आ रही है। 200 साल से हिंदुस्तान को किस तरह से आजाद किया गया, इसकी कुर्बानी का अगर हम खोलने बैठे तो सैकड़ों घंटे भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हजारों ने लाखों की तादाद में लोगों ने कुर्बानियां दी है। उसके बाद हमारा मुल्क आजाद हुआ है और जब से लेके आज तक चाहे मिली मसाइल हो, शरई मामला हो,
खानका का मामला हो, मकातिब का हो, मदारिस का हो, मसाजिद का हो, शरीयत का हो, लॉ मुस्लिम पर्सनल का हो, सबसे पहले जमीयत उलमा ही हुकूमत से हाथ में हाथ डालकर और अपने शरीयत को मजबूती के साथ चलकर उसको कायम और दायम रखे हुए है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को आम करने के लिए हर वक्त इसके खातिन खुदामिन तैयार रहते हैं पूरे मुल्क में, चाहे फसादात का मामला हो, चाहे बेकसूर नौजवानों की गिरफ्तारी का मामला हो, चाहे कुदरती आफात में किसी सैलाब में नुकसान हो जाए, वहां सबसे पहले मदद के लिए जमीयत उलमा पहुंचती है। कई जगह पर जमीयत कानूनी बसाई गई है, 1919 एकड़ जमीन ली गई है, 4-4 लाख रुपए खर्च करके मकान दिए गए हैं। और ये मकान जो है जमीयत उलमा कोई जात पात नहीं करती, 4-4 लाख रुपए खर्च करके इसके अंदर गैर मुस्लिमों को मिलती है। हमने खुद देखे है, हमारे हाथों से सामने चाबी दी गई है, एक गैर मुस्लिमों को भी मकान दिया गया, उसका अगर मुस्लिम के इलाके में मकान है और वो नुकसान हो गया है तो उनको भी उसकी मदद की है। औरंगाबाद में जो है 4 दुकानें चल रही थी, 56 दुकानें मुसलमानों की 62 से, 6 दुकानें गैर मुस्लिम की थी, उनको हमने मदद की है। 25-25 हजार रुपये उनको भी जो है कारोबार में खड़ा की है। हर जगह जमीयत उलमा जो अब यहाँ पर जो केसेस चल रहे हैं, राम मंदिर का केस है, उस वक्त लोगों ने आए, आपने देखे किसी हालत में 2 साल रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा 37 लोगों का आज भी केस लड़ रही है, उस पर लॉकडाउन के अंदर ही केस जमीयत उलमा लड़ रही है। और पूरे मुल्क के तो हमारे मुफ्ती साहब और हमारे कारी साहब फंसे अंदर में बात आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह। मैंने एक तारुफी प्रोग्राम पेश किया हूँ और आप लोग थोड़ा इत्मीनान रखें इंशाल्लाह। और सबसे ज्यादा मैं मशकूर ममनू और ताहिर भाई का कि आप इसी तरह से जमीयत उलमा के जरिए से ये खुला आईने की तरह ये काम आपके सामने, कोई इसके अंदर गड़बड़ नहीं, कोई इसके अंदर साजिश नहीं, कोई इसके अंदर नजदीक का या दूर का मामला नहीं। जो जरूरतमंद है उसका इंतखाब किया गया और उन्हीं को इंशाल्लाह दिया जाएगा आपके हाथों से। अल्लाह ताला आपको और आप सभी हजरात आए हुए मेहमानों को जज़ाए खैर अता फरमाए और हमारे साथियों को भी अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे मुफ्ती साहब सदर हौसला मराठवाड़ा फारिक साहब नायब सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र का जमीयत उलमा की जानिब से और ताहिर भाई का जमीयत उलमा शहर औरंगाबाद की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं दरख्वास्त करूंगा असीम इबादतगर जो है मुफ्ती साहब का इस्तेमाल करें। यूसुफ साहब नायब सदर जमीयत उलमा औरंगाबाद। हमारे नाज़रीन भी इस्लाम माशरा के और आपके हाथ से अच्छा, मैं मुफ्ती साहब को जो है रहमत दूंगा, ये ताहिर भाई का इस्तेमाल आप दोनों हजरात सब मिलकर जी जी। अभी इंशाअल्लाह सिलाई मशीन का अमल तकसीम का अमल जो है अभी अमल में आएगा तकसीम का, और आप सब हजरत जिनका नाम ले वो आए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल सद एहतराम जमइयत उलमा मराठवाड़ा के सदर हज़रत मौलाना मुफ्ती मिर्ज़ा कलीम बेग साहब नदवी, ऐसे ही हमारे अज़ीज़ दोस्त जमइयत उलमा शहर औरंगाबाद के सदर हाफिज़ अब्दुल अज़ीम साहब, माशाअल्लाह उनका नाम अज़ीम है और उनकी खिदमत भी यकीनन अज़ीम है। इसी तरीके से जमइयत उलमा शहर औरंगाबाद के तमाम ही ज़िम्मेदारान और इस प्रोग्राम के रूह ताहिर साहब सौदागर, अल्लाह तबारक व ताला उनके जान माल में इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फरमाए। वो कौम मिल्लत की इंसानियत की खिदमत को उन्होंने अपना नज़रिया और धर्म बनाया, अल्लाह तबारक व ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में सबसे ज़्यादा यानी मोतमद और सबसे ज़्यादा मोहतम बिशान
और सबसे ज़्यादा यानी ऊंचे अखलाक का, ऊंचे किरदार का वो आदमी है जो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श और खैर और भलाई के काम करता है। बुजुर्गों और दोस्तों, जमइयत उलमा का सिंबल, जमीयत उलमा का आप जिस वक़्त यानी झंडा देखें या जमीयत उलमा का सिंबल देखें, उसके अंदर भी यदुल्लाहि अलल जमा, यानी जमइयत उलमा एक जमात का नाम है, एक तंजीम का नाम है। और वो तंजीम सिर्फ अपने आप को तंजीमी तौर पर सामने पेश करने की कायल नहीं, वो तंजीम ऐसी है जो सारी यानी दुखों को, दर्दों को, मसाइल को अपने अंदर लिए हुए है, उनका मदावा पेश करने की सलाहियत और काबिलियत रखती है। और मुस्तकिल तौर पर, जैसे हाफिज अब्दुल अजीम साहब ने कहा कि जमइयत उलमा ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में अहम रोल और किरदार अदा किया, लेकिन जहां मुल्क आज़ाद हुआ उससे लेकर आज तक की तारीख जमइयत उलमा की रोशन तारीख है। वो तारीख है इंसानियत की बुनियाद पर इंसानों की खिदमत की जाए, चाहे आफात समावी हो या अर्जी आफात हो। ऐसे मौके पर कोई जमात, कोई तंजीम, कोई फर्द मैदान अमल में आपको दिखाई देगा, सबसे पहले वो जमइयत उलमा के कारकुनान और जमइयत उलमा आपको दिखाई देगी। और सिर्फ हम वक्ती तौर पर उनको साजो सामान देने के कायल नहीं है हमारे अकाबिरीन, हमारे तंजीम के जिम्मेदारान। हमारे तंजीम का मकसद और नस्बुल आइन ये है, वो बाज आबादकारी चाहते हैं, चाहे यानी आफाते समावी हो, अर्जी हो। वक्ती तौर पर जो जरूरतें हो सकती है वो हम पहुंचाना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन किसी के घर लुट पिट गए, बह गए, कारोबार तल्फ हो गए, जमइयत उलमा का नजरिया, मिशन आप तमाम हजरात जानते हैं, वो उन्हें खड़े करना चाहती है। अभी आप देख रहे हैं हमारी माएं घरों में रहकर, पर्दे के अंदर रहकर कैसे काम और हलाल रोजगार हासिल करे। उसके लिए ताहिर साहब सौदागर की मुआवनत से जमइयत उलमा ने पर्दे में रहते हुए हलाल रोजगार की शक्लें और सूरतें कैसे पैदा की जाए, जमइयत उलमा के खुद्दाम ने आपके सामने एक मिसाल पेश की। इन औरतों में मस्तूरात में सिलाई मशीनों को तकसीम करने का मकसद यह है कि उनके घरों में चूल्हे आसानी से जलते रहे, उनके घरों में उनको घर बैठे रोजगार फराहम हो। घर का आदमी दुनिया से रुखसत हो गया या घर में कोई हालात ने आकर डेरा डाला, तो आज मुआशरा और समाज किस सिमत जा रहा है, किन निगाहों से, किन नजरों से उन मकानात और उन मकीन को देखा जा रहा है, आप इससे बखूबी वाकिफ है। जमइयत उलमा की यह फिक्र है कि जहां पर यानी वीरान हो गया उसको आबाद कैसे किया जाए, और जहां पर आबादी है उसको सरसब्जो शादाबी किस तरीके से फराहम की जाए। और अभी ये मौका रमजानुल मुबारक का मौका है। रमजानुल मुबारक का मौका यकीनन भाईचारे का मौका है, अपने रब को मनाने और राजी करने का मौका है। मैं आज के इस प्रोग्राम के तवस्सुस से पूरी मिल्लत इस्लामिया से और खासकर शहर औरंगाबाद व जिला औरंगाबाद से यह अपील और गुजारिश करता हूं कि भाइयों, आखिरी अय्याम चल रहे हैं रमजान के, बड़ा हिस्सा रमजान का गुजर चुका है और रमजान का महीना अपने आप को रब से जोड़ने का महीना है, अपनी मुआफी मगफिरत और को तलाश करने का महीना है, अपने आप को पाकीज़ा और मुनज़्ज़ह बनाने का महीना है। चंद अय्याम रह गए। खुदारा सबसे पहले तो हम रमजानुल मुबारक की कदरदानी करें, अल्लाह तबारक व तआला इसकी कदरदानी की तौफीक मरहमत फरमाए। और चंद अय्याम रह गए, हम इसमें जितनी ज्यादा इबादतें, रियाजतें, बंदगियां कर सकते हैं करें। आखिरी अशरे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास अमाल जिसको यानी अहादीस मुबारका में बयान किया जाता है, एक ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से आखिर अशरे में खर्च किया करते जैसे कि तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ने वाला हो, इस तरीके से तेजी से खर्च किया करते। हमारे समाज में, मुआशरे में बहुत सारे लोग परेशान हाल है, खस्ता हाल है, और हमारा मजहब भी इसकी तालीम और तरगीब देता है। हमें आखिर में
सदक़तुल फित्र अदा करने की हमें यानी हुक्म दिया गया है। हम सदक़तुल फित्र सिर्फ गेहूं से अदा करते हैं, जबकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकिल तौर पर अपनी हयात में किशमिश और खजूर के जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़तुल फित्र अदा किए। सदक़तुल फित्र अदा करने का मकसद क्या है? सदक़तुल फित्र अदा करने का मकसद यह है कि जो लोग ईद की खुशियों में शामिल नहीं हो सकते, उसे ईद की खुशियों में शामिल किया जा सके। आपके 2 किलो गेहूं से और आपके घर के 10 अफराद के 10, 12, 15 किलो गेहूं से कोई ईद की खुशियों में शामिल नहीं हो सकता। ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए आपको किशमिश, खजूर या जौ के यानी तवस्सुस से जौ के जरिए से आपको सदक़तुल फित्र या उसकी रकम देनी होगी, तब जाकर वो लोग हमारे साथ ईद की खुशियों में शामिल होंगे। बुजुर्गों और दोस्तों, जमइयत उलमा कौम की खिदमत गुजार तंजीम है और अभी रमज़ानुल मुबारक के महीने में जमइयत उलमा मुस्तकिल जगह जगह पर उनकी इकाइयाँ, उनकी यूनिटें कौम, मिल्लत और इंसानियत की बुनियाद पर खिदमत अंजाम दे रही है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ शहर औरंगाबाद जमीयत उलमा के तमाम ही जिम्मेदारान की खिदमत में और ख़ास तौर से ताहिर साहब, सौदागर साहब की खिदमत में भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन दुखी दिलों को मदावा पेश करने की यकीनन जरूरत है। आप जैसे बहुत सारे जियाले हमारे अपने शहर में होंगे, लेकिन अल्लाह ने आपकी किस्मत में यह तौफीक लिखी कि आप बहुत सारे घरों में न सिर्फ दिए बल्कि चूल्हे जलाने का सबब और जरिया बन रहे हैं और हलाल रोजगार के फराहमी का सबब और जरिया बन रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम की खिदमत को शर्फ कबूल अता फरमाए। आप तमाम मीडिया वाले भी यहाँ पर तशरीफ लाए। अल्लाह, रमजान के महीने में सख्त गर्मी पड़ रही है, निकलना आसान नहीं है, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं झुलस जाते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए कि आप लोग यहाँ पर जमइयत उलमा की आवाज़ पर बड़ी मोहब्बतों के साथ तशरीफ लाए। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम की मेहनतों को, काविशों को शर्फ कबूल अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम उलमाए किराम और मौजूदीन शहर, आज जमीयत उलमा शहर औरंगाबाद के दफ्तर पर एक अदीम काम के लिए हाफिज अब्दुल अजीम साहब ने यानी 2-4 रोज़ पहले से इत्तला दी थी कि इस तरह की एक जमीयत की खिदमत है जो अंजाम देनी है, आप हजरात तशरीफ़ लाइए। वैसे प्रोग्रामात बहुत होते हैं, लेकिन इस नौइयत का प्रोग्राम रमज़ान मुबारक में जैसे कई तंजीमें अपने अपने तौर पर ज़कात की इज्तिमाई तक़सीम और राशन किट वगैरह गुरबा और मसाकीन में तक़सीम करती है, कहीं पर जो है मदारिस के लिए नक़द रुक़ूमात दी जाती है, कहीं पर जो है खाने पका कर खिलाए जाते हैं, कहीं कपड़े तक़सीम किए जाते हैं। बहरहाल जिसको जैसा मुनासिब लगता है वो इस महीने में काम करता है। लेकिन ये जो तरीक़ा है कि गुर्बत जो है एकदम ख़त्म नहीं होगी, घर के मुआशी मसाइल एकदम से सुधर नहीं जाएंगे और हमारी वो बहनें जो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों से परेशान होकर घर की दहलीज को फलांग कर बाजार में, मार्केट में लोगों के सामने भीख मांगने पर मजबूर हो रही है, तो इसका कोई सद्देबाब या ऐसा कोई उसका यानी बदल हमारे पास नहीं है कि हम इस बहते हुए सैलाब को रोक सके। मांगने का रवाज इतना बढ़ जा रहा है, इतना बढ़ जा रहा है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। गैर मुस्लिमों ने हमारे इस तर्ज को अपना लिया है कि मुसलमान रमजान में बहुत देते हैं, लिहाजा वो नेहरू शर्ट पहनकर, टोपी पहनकर, औरतें हैं तो बुर्का पहनकर जो है वो मांगने लग जाती है और अच्छा खासा मांग ले रहे हैं। लेकिन ज़कात का जो पैसा है ये पैसा गैरों में नहीं जाना चाहिए, ये पैसा सिर्फ मुसलमानों का, ज़रूरतमंद मुसलमानों का हक है, उन्हीं को मिलना चाहिए, ताकि जो कोई एक मरतबा ज़कात ले ले तो अल्लाह उसको जो है दूसरे मरतबा ज़कात का मुस्तहिक न रखे। और वो इसी सूरत में मुमकिन है कि आप अपनी ज़कात का बेशतर हिस्सा इस ऐसे कामकाज में सर्फ करें कि जैसे जमीयत उलमा का शुरू से पैगाम रहा है कि लोगों को यानी खुद कफील बनाइए, उनको जो है देकर आदी मत बनाइए कि वो खा ले पी ले और खर्च कर ले, खत्म कर दे।
उनको खुद कफील बनाने के लिए कोशिश कीजिए कि बसा औकात किसी एक आदमी को पूरी पूरी ज़कात देनी पड़े तो दे दीजिए, ताकि उसका कारोबार सेट हो जाए और वो कामकाज कर सके। इस मौके पर जनाब मैं सौदागर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस अपनी सोच के साथ, मैंने शुरू में मुलाकात में भी कहा उनसे कि आपकी सोच पर मुझे ऐसा नजर आता है कि अल्लाह तबारक ताला इंशाअल्लाह सौदागर साहब से, जमीयत उलमा शहर औरंगाबाद के आपसी इश्तिराक से ऐसा बड़ा काम लेगा कि जो औरंगाबाद की तारीख में अपनी एक मिसाल रखेगा और यहीं से उसकी बुनियाद पड़ेगी। मैंने हाफिज साहब से कहा कि आप अजीम हैं, आपका काम भी अजीम है, लेकिन दफ्तर जो है वो छोटा सा पड़ गया है। तो आप कामकाज शुरू कीजिए, इंशाअल्लाह बड़े पैमाने पर सौदागर साहब जैसे आपको मुआविनीन और मुखलिसीन मिलेंगे, जिससे कौम के इस तबके की इंशाअल्लाह ऐसी भरपूर मदद होगी कि वो जो है मांगने के इस तरीके से बाद आ जाएंगे और हलाल रोजी के जरिए खुद भी रोजी हासिल करेंगे और अपने औलाद को भी जो है हलाल रोजी का पाबंद बनाएंगे। मैं आखिर में फिर जमीयत उलमा शहर औरंगाबाद और सौदागर साहब के लिए ये कहता हूं कि ये माना कि हम राह को गुलजार नहीं बना सकते हैं, ये माना कि हम राह को गुलजार नहीं बना सकते हैं, लेकिन कुछ कांटे तो कम करके जा सकते हैं। अल्लाह तबारक ताला आपकी इस देन को और आपके इस तरीके को कबूल फरमाए और जमीयत उलमा के काज को, उसके मिशन को, उसके मकसद को अल्लाह तबारक ताला हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरा करने का उसे ज़रिया बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। इलाहुल आलमीन, हम तेरे कमजोर बंदे हैं, या अल्लाह अपनी रजा वाले आमाल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हम तमाम को तमाम इंसानियत के लिए नाफे बना। इलाहुल आलमीन, जो मालदार है उसे गनी बना, जो गनी है उसे सखी बना, जो सखी है उसे फयाज बना और उसकी फयादी से तमाम उम्मत मुस्लिमा के मसाइल को हल फरमा। इलाहुल आलमीन, हम तमाम को रोज़े अक़दस की हाज़िरी मुक़द्दर फरमा। इलाहुल आलमीन, जमीयत उलमा के तमाम खुद्दाम को, तमाम अकाबिरीन और जिम्मेदारों को इलाहुल आलमीन उनकी उम्र दराज फरमा, उनके मसाइल हल फरमा, उनकी मुश्किलात को दूर फरमा। या अल्लाह, रमज़ान मुबारक जैसा अजीम महीना गुजर रहा है, हमने अपनी नाकदरी में उसको गुजार दिया है। या अल्लाह, जो बचा है उसकी कदर की तौफीक अता फरमा और हम तमाम के उन नेक अमाल को कबूल फरमा जो या अल्लाह तेरी रजा के लिए किए हैं। तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। हम तमाम के जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं उनकी करवट करवट मग़फ़िरत फरमा। जिनके वालिदैन हयात है उनकी खिदमत करके जन्नत कमाने की हम सबको तौफीक अता फरमा। उनकी उम्र दराज फरमा, उनकी आँखों को औलाद के जरिए से नूर अता फरमा, दिल को सुरूर अता फरमा। हमारी दुआ को अपने फजल से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से कबूल व मंजूर फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।